नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, आईपीओ ग्रे मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक अनौपचारिक मार्केट है जहां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए शेयर उपलब्ध होने के पहले आईपीओ के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। कथन 2, इसे समानांतर मार्केट या खुले मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, सी नॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह धूसर या हरे रंग की कीचड़ की एक पतली परत है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। और कथन 2, इसका निर्माण तब होता है जब शैवाल पोषक तत्वों से भरे होते हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा सी ऑफ मारमारा निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ता है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, काला सागर और एजियन सागर। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं दो राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता हो। कथन 2, इसके लिए लोकसभा में कम से कम 2% सीटों पर जीत, यानी मौजूदा सदन में 543 सदस्यों में 11 सीटें और इसके सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा ला पाल्मा द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, स्पेन। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई। कथन 2, इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है। इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अफगानिस्तान और म्यांमार 2007 में इसके सदस्य बने थे। कथन 2, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, हर घर नल का जल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न था, एक सींग वाला गैंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। कथन 2, इसकी पहचान एकल सफेद सींग और सिलवटों के साथ धूसर भूरे रंग की त्वचा से होती है। और कथन 3, भारत में मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गैंडे पाए जाते हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह समुद्र तटों के लिए यूएनईपी द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। और कथन 2, ब्लू फ्लैग प्रमाणन की तर्ज पर भारत ने अपना तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देने वाला एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2, जीएसटी परिषद की बैठक के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। और कथन 3, यह केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघात्मक निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा है। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 और डी केवल 1 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक संपन्न हुई। यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह देने वाला एक संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 279 के है, इसलिए कथन 1 सही है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 गलत है। यह केंद्र व राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघात्मक निकाय है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विटामिन व खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन करता है। कथन 2, यह खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के समावेशन के लिए सुरक्षित, कम लागत वाला एक प्रमाणिक उपाय है। और तीसरा कथन, यह खाद्य पदार्थों के स्वाद, स्वरूप आदि विशेषताओं में बदलाव नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है। ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
केंद्र सरकार ने पहली बार ग्रेड ए और सामान्य चावल के फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के लिए यूनिफॉर्म मानक जारी किए हैं। फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में विटामिन व खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन करना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के समावेशन के लिए सुरक्षित, कम लागत वाला एक प्रामाणिक उपाय है, इसलिए कथन 2 सही है। यह खाद्य पदार्थों के स्वाद, स्वरूप आदि विशेषताओं में बदलाव नहीं करता है, न ही यह लोगों के खान पान की आदतों में किसी प्रकार के परिवर्तन की मांग करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कृषि उर्वरकों का एक सामान्य रासायनिक घटक अथवा अवयव है। कथन 2, यह खनन कार्यों में प्रयोग होने वाले व्यावसायिक विस्फोटकों के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य घटक अथवा अवयव है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में सरकार द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण और प्रबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त सफेद क्रिस्टलीय रसायन है। यह कृषि उर्वरकों का एक सामान्य रासायनिक घटक अथवा अवयव है, इसलिए कथन 1 सही है। यह खनन कार्यों में प्रयोग होने वाले व्यावसायिक विस्फोटकों के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य घटक अथवा अवयव है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राजपूत शासकों पर 13वीं शताब्दी में विजय के उपलक्ष्य में मुस्लिम शासकों द्वारा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 5 मंजिला यानी 72.5 मीटर ऊंची मीनार है। कथन 2, इसकी सतह पर सूक्ष्म अरबी सजावट मुख्य रूप से कुरान की आयतें की गई हैं। और कथन 3, कुतुब मीनार व इसके स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार में ढलान वाली सीढ़ियों व लकड़ी के रैंप का निर्माण सहित कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव दिव्यांग और वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए इस स्थान को सुलभ बनाएंगे। यह राजपूत शासकों पर 13वीं शताब्दी में विजय के उपलक्ष्य में मुस्लिम शासकों द्वारा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 5 मंजिला 72.5 मीटर ऊंची मीनार है, इसलिए कथन 1 सही है। कुव्वत उल इस्लाम का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा 1311 में निर्मित मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति है। इसकी सतह पर सूक्ष्म अरबी सजावट मुख्य रूप से कुरान की आयतें की गई हैं, अतः कथन 2 सही है। कुतुब मीनार व इसके स्मारकों को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CAQM दिल्ली और NCR में वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के प्रयासों में सहयोग व निरीक्षण के लिए गठित एक सांविधिक निकाय है। और दूसरा कथन, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा बोर्डों के साथ मिलकर काम करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। CAQM दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के प्रयासों में सहयोग व निरीक्षण के लिए गठित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। आयोग की अध्यक्षता सरकार के सचिव या मुख्य सचिव स्तर अधिकारी द्वारा की जाती है। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा बोर्डों के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन मंदिर का वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया। कथन 2, इसे वास्तुकला की अनोखी शैली चेरा शैली में बनाया गया है और इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट द्वारा 25 साल के ऑडिट से छूट देने की मांग से संबंधित दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है, लेकिन मंदिर का वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे वास्तुकला की अनोखी शैली चेरा शैली में बनाया गया है और इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जो शेषनाग यानी सभी नागों के राजा पर अनंत शयन मुद्रा में हैं, इसलिए कथन 2 सही है। यह वैष्णव मत से संबंधित 108 पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA पर पहले दौर की वार्ता संपन्न की है? ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी कतर, सी खाड़ी सहयोग परिषद और डी UAE। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी UAE। हाल ही में भारत और UAE के मध्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई। नए रणनीतिक आर्थिक समझौते से 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार के लगभग $100 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों अथवा आंदोलनों को उनके कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा मोपला विद्रोह, तीसरा दक्कन के दंगे, चौथा खेड़ा में किसान आंदोलन और 5वां नील विद्रोह। ऑप्शंस हैं ए 5 3 4 2 1, बी 3 2 1 4 5, सी 5 3 2 1 4 और डी 5 3 1 4 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 3 1 4 2। 1921 के मालाबार विद्रोह से जुड़े शहीदों से जुड़ी एक समिति ने मांग की है कि 25 सितंबर को मालाबार हिंदू नरसंहार दिवस के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही केरल के माल्लापुरम में 100 साल पहले हुई हिंसा चिन्हित करने वाला एक स्मारक बनाया जाए। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले लोग मुस्लिम काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। उनकी शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी मांगों पर केंद्रित थीं। मोपला आंदोलन का विलय तत्कालीन समय के खिलाफत आंदोलन में हो गया था। सही कालानुक्रम निम्नानुसार है। पहला नील विद्रोह 1859 से 60, दूसरा दक्कन के दंगे 1875, तीसरा चंपारण आंदोलन 1917 से 1918, चौथा खेड़ा में किसान आंदोलन 1918 और 5वां मोपला विद्रोह 1921, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, PM केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह फंड एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कथन 2, इसके अन्य सदस्यों में केवल रक्षा मंत्री और गृह मंत्री शामिल होते हैं। कथन 3, PM केयर्स फंड में योगदान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के रूप में नहीं गिना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही नहीं है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2 और डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी PM केयर्स फंड ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि ट्रस्ट का फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और इसकी राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं होती है। यह फंड एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसके अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा PM केयर्स फंड में योगदान अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के लिए गिना जाएगा, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चेंज मेकर अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह गोलकीपर ग्लोबल गोल्स का हिस्सा है। कथन 2, गोलकीपर सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की दिशा में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अभियान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले काम के लिए बांग्लादेश की फैरोज फैजा वीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। चेंज मेकर अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स का हिस्सा है, इसलिए कथन 1 सही है। गोलकीपर इस फाउंडेशन का अभियान है जो गरीबी को समाप्त करने, असमानता और अन्याय से लड़ने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्यों पर बल देता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला गेबॉन, दूसरा नाइजर, तीसरा माली, चौथा चाड और 5वां बेनिन।
उपरोक्त में से कौन से देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 4 और 5, बी केवल 2, 3, 4 और 5, सी केवल 2, 4 और 5 और डी केवल 1, 2, 3, 4 और 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2, 4 और 5। नाइजीरिया की बेनिन सिटी के कलाकारों के एक नए संघ ने 1897 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा शहर के शाही दरबार से लूटे गए अनमोल बेनिन कांस्य को वापस करने की एक मुहिम के तहत लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय को कलाकृतियां दान करने की पेशकश की है। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीकी देश है। यह अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह भौगोलिक रूप से साहेल और अटलांटिक महासागर के दक्षिण में गिनी की खाड़ी में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में नाइजर, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में कैमरून और पश्चिम में बेनिन से लगती है। अतः विकल्प सी सही है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, समयबद्ध लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने का देश में यह पहला प्रयास है। कथन 2, यह 2017 के आधार वर्ष के साथ 2024 तक PM10 और महीन कणों PM2.5 की सांद्रता को कम से कम 20 से 30% तक कम करने का प्रयास करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।